हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनस एंड वेलकम टू माय चैनल स्पेशल एजुकेशन एक्सपर्ट। और जैसे कि आपको पता है कि कई सारी वैकेंसीज़ आ रही हैं हाल फिलहाल में, और छत्तीसगढ़ में भी स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसीज़ आई हैं। और लगभग छत्तीसगढ़ में जो वैकेंसीज़ की जो संख्या है, आप देखिए लगभग 100 वैकेंसीज़ आपको देखने को मिल रही हैं। 100 वैकेंसीज़ हैं, जिनमें से आपको दिखेंगी कि स्पेशल एजुकेटर की हैं सारी वैकेंसीज़ जितनी भी आई हैं। और स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज़ जो हैं वो अलग अलग हैं। और देखा जाए तो माध्यमिक की अलग निकली हैं, उच्च प्राथमिक की अलग हैं, और प्राथमिक की अलग निकली हैं। ज़्यादा जो हैं वो प्राथमिक की, प्राइमरी की ज़्यादा हैं वैकेंसीज़, लगभग 50। बाकी मिडिल की हैं और फिर माध्यमिक की हैं और 20। तो टोटल आपकी 100 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, 100 पद हैं स्पेशल एजुकेटर के छत्तीसगढ़ के। अगर हम बात करें तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, देखिए अभी तो नोटिफिकेशन फुल आया नहीं है जो ये पता जा सके कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगेगा। लेकिन हाँ, वही है डीएलएड स्पेशल एजुकेशन में मांगेगा, है ना। लेकिन हाँ, अदर स्टेट वाले इसमें अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, ये चीज़ देखने वाली है। जैसे कि हर स्टेट में आप देख रहे हो, आपके सब जो है अपना अपना स्टेट का टेट मांग रहे हैं, है ना। झारखंड अपना टेट मांग रहा है ना। अलग जैसे राजस्थान में रीट चल रहा है, अलग अलग चंडी, जैसे अभी पंजाब में हाल फिलहाल में आई तो वहाँ पर आपका अपना टेट मांग रहे हैं। तो इसी तरह से आप देखोगे कि यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ में हो सकता है कि छत्तीसगढ़ अपना खुद का टेट मांगे, सीटेट वैलिड ना हो। तो यही इसमें भी देखने की पूरी, मतलब मेरे हिसाब से तो ज़्यादातर यही चांसेस है कि इसमें भी छत्तीसगढ़ टेट ही मान्य होगा, और सीटेट वाले इसमें वैलिड नहीं होंगे, अदर स्टेट वाले। और अदर स्टेट वाले वैलिड तभी होंगे जिसने छत्तीसगढ़ का टेट पास किया होगा। और अगर सीटेट वैलिड होगा तो फिर तो बहुत अच्छी बात है ये कि आप अप्लाई कर पाओगे। बाकी फुल नोटिफिकेशन आने पे पूरी डिटेल में आपको बता ही दूंगा। तो आज मैंने आपको ये बता दिया। दूसरी बात हमारे लिए ये है कि एक और नोटिस आया है, जो कि आया है आपका चंडीगढ़ का। ठीक है, चंडीगढ़ में एडवर्टाइजमेंट आया जेबीटी की वैकेंसीज़ का। और लगभग जेबीटी की जो टोटल वैकेंसीज़ हैं, अगर आप देखोगे तो लगभग 218 वैकेंसीज़ हैं। अगर आप देखो तो कितनी वैकेंसीज़ हैं, 218 वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेंगी इसमें। ठीक है, तो 218 वैकेंसीज जेबीटी की है, जनरल की है। तो अब इसमें सवाल ये आता है कि स्पेशल एजुकेटर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल स्पेशल एजुकेटर इसमें एलिजिबल हैं और इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सब तो इसमें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसका जो स्टार्ट हो रहा है, ये 7/8/2025 से फॉर्म स्टार्ट होंगे 11 बजे से। और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 28/8 है। और लास्ट डेट इसकी जो है फीस डिपॉजिट करने की वो आपको दे ही रखी है। ठीक है, इसमें वैकेंसीज़ की संख्या जो है वो 218 है ना। जिसमें से जनरल की 111 हैं, ओबीसी की 44 हैं, एससी और ईडब्ल्यूएस की क्या 41 और 22 हैं। और बाकी आपका पीडब्ल्यूडी की अलग रखी गई है। तो अगर हम देखा जाए, अगर हम बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देख लेते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि कौन कौन इसमें एलिजिबल है। तो स्पेशल एजुकेटर एलिजिबल है इसमें। तो इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, पहला पॉइंट है कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। साथ में आपका डीएलएड होना चाहिए। अब वो डीएलएड आपका नॉट जनरल डीएड भी हो सकता है और स्पेशल डीएड भी हो सकता है। इसमें लिखा हुआ है ना, बाय व्हाटएवर नेम नोन, यानी कि किसी भी नाम से उसे जाना जाता है अगर, तो वो भी एलिजिबल होगा। तो स्पेशल एजुकेटर भी एलिजिबल है और जनरल भी एलिजिबल है। 2 साल का डिप्लोमा इसमें है। तीसरा है कि आपने सीटेट पास किया हुआ होना चाहिए। सीटेट है ना, इसमें सीटेट वैलिड है। तो जो बाहर के हैं, जो अदर स्टेट वाले हैं, दिल्ली वाले हैं, वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तीसरी इसमें लास्ट है, नोट करने वाली बात यह है कि ग्रेजुएशन डीएलएड चाहिए, सीटेट पास होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड लास्ट पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि आपके पास CCC होना चाहिए। CCC एक सर्टिफिकेट होता है जो कंप्यूटर का होता है। ठीक है, 80 घंटे का आपका इसका ड्यूरेशन होता है, 3 महीने के लगभग ड्यूरेशन का होता है ये। तो आपको ये आपका होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास ICT यानी CCC का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप वैलिड इनवैलिड कहलाओगे। ठीक है, और ये CCC का या किसी भी आप कह सकते हैं कि रिकॉग्नाइज कह सकते हो डिपार्टमेंट से हो, या फिर आपका नाइलेट से
होता है। नाइलेट एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहाँ से कंप्यूटर कोर्सेज कराए जाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो आप वहाँ से ये कर सकते हैं। लेकिन ये है कि लास्ट डेट से पहले होना चाहिए। तो अब आप अगर इसमें अप्लाई भी करोगे तो ये नहीं हो पाएगा। मतलब सिंपल सा है कि अगर आप इसको भर भी दोगे ना 3 महीने कोर्स वाले को नाइलेट के लिए, तो सिंपल है कि 3 महीने के बाद ही एग्ज़ाम होता है, 3 महीने बाद। तो जब तक तो इसकी लास्ट डेट ख़त्म हो जाएगी तो मुश्किल है कि आप इसमें एलिजिबल हो पाओगे। तो अगर नाइलेट जिसके पास है समझो वो एलिजिबल हो गया है। मतलब क्या क्या होना चाहिए, एक तो उसके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, इसमें मार्क्स आपके 50% होगा, कैटेगरी से है तो 45% चल जाएगा, ठीक है। 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, किसी भी नाम से जाना जाता हो, साथ में सीटेट चाहिए, और एक आपका CCC का वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, जिसमें आपका वेरीफाई हुआ, ठीक है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो सिलेक्शन जो क्राइटेरिया है इसमें वो मेरिट बेस रखा गया है। मतलब मेरिट लिस्ट होगी, मतलब मेरिट बनेगी, लेकिन मेरिट बनेगी किस पे, एक टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का जो कि 150 मार्क्स का टेस्ट होगा, ठीक है। यानी कि वही है कि आपका एग्ज़ाम होगा 150 मार्क्स का एग्ज़ाम्स होगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है। और इसके जो क्वालिफाइंग नेचर है वो 40, यानी कि 150 में से 40% आपको मार्क्स लाने ही हैं क्वालिफाई करने के लिए अगर इस एग्ज़ाम को, ठीक है। अब इसमें से आपको 150 में से 40% लाने हैं मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए, और इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, याद रखिएगा 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग इसमें दे रखी है। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 2.5 घंटे का होगा, 150 नंबर का होगा, और इसमें जनरल अवेयरनेस 15 नंबर की पूछी जाएगी, रीजनिंग एबिलिटी पूछी जाएगी 15 नंबर की, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल पूछी जाएगी, टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा 15 मार्क्स का, ठीक है। ICT कंप्यूटर का पूछा जाएगा 15 नंबर का, ठीक है। इसके अलावा लैंग्वेज होगी, इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी, और पंजाबी होगी, हिंदी होगी, और मैथमेटिक्स, जनरल साइंस और सोशल साइंस। तो ये सारे चीज़ें आपको एग्ज़ाम में मिलेगी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पर लिखा हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आपका नोटिस है, और इसमें अब मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं आपको कि कौन कौन एलिजिबल है। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप एलिजिबल हो, सिलेक्शन आपका तभी हो पाएगा। और CCC आपके पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें, इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम को पास करोगे, कट ऑफ में आ जाओगे तो आपका हो जाएगा। वैकेंसीज़ मैंने आपको बताई दी हैं। तो यही थी आपका जो छत्तीसगढ़ की वैकेंसीज़ आई हैं, 100 वैकेंसीज़ हैं, वो मैंने आपको बता दी। उसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको बता ही दूँगा। इसके अलावा आपका JBT की जो वैकेंसीज़ हैं जनरल की, जनरल भी प्राइमरी टीचर्स की, इसमें स्पेशल एजुकेटर भी अप्लाई कर सकते हैं, और जनरल तो अप्लाई कर ही सकते हैं। नाइलेट आपके पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, किसी भी नाम से जाना जाता हो, सीटेट आपका पास होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं तो आप एलिजिबल हैं। साथ में एग्ज़ाम होगा 150 नंबर का, 2.5 घंटे का एग्ज़ाम है, चंडीगढ़ में ये लिया जाएगा एग्ज़ाम, ठीक है। सिलेबस मैंने बता दिया, सिलेबस क्या क्या है, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।